हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल गौतम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फ़िज़िक्स का 10th चैप्टर जो कि है लाइट। आज हम लोग लाइट के चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या होती है। सेकंड थिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड, टाइप्स ऑफ मिरर। बेसिकली आज हम बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स की इस चैप्टर के अंदर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग लाइट को लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स, लाइट क्या होती है? लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जिस एनर्जी की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सोचिए कि अगर आप किसी ऐसे कमरे के अंदर बैठे हुए हैं जिस कमरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रोशनी नहीं है, कोई उजाला नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एबल नहीं है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है। दैट मीन्स अगर आपके उस कमरे के अंदर लाइट होती है तो ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट होती है ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराती है और टकराने के बाद हमारी आँखों पर पहुँचती है तो हमारी आँखों में उसकी इमेज बनती है और हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली अगर बात करें लाइट से बहुत सारे फिनोमेना जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें रेनबो का बनना, और अगर बात करते हैं कि जैसे पानी भरा हुआ है किसी गिलास में, आपने उसमें पेन डाल दिया तो पेन की शेप अलग दिखाई देती है, और आसमान का जो है नीला दिखाई देना, इस तरह के ना जाने कितने फिनोमेना हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर लाइट की बात की जाए तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो लाइट आती है कहीं सोर्स से और टकराने के बाद में जब ये हमारी आइज़ पर पहुंचती है तो हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक लाइट आएगी नहीं और किसी ऑब्जेक्ट पर टकराकर हमारी आंखों में नहीं पहुंचती है तो हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। बेसिकली लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। Second thing, reflection of light. What is the reflection of light? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट का आना, किसी ऑब्जेक्ट से टकराना और टकराकर वापस चले जाना, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ लीजिए आपने एक बॉल ली और उस बॉल को यहाँ पर वाइट बोर्ड पर इस तरीके से स्ट्राइक किया और ये टकराने के बाद बाहर वापस आ गई। तो इस तरह के उस बॉल का जाना, टकरा कर वापस आना, वो एक रिफ्लेक्शन का ही फॉर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइट की भी डेफिनेशन। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का आना, टकराकर वापस चले जाना। जब लाइट आती है और टकराकर वापस चली जाती है तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद में आपका आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन
जो है हर तरह की सरफेस से होता है, ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिश सरफेस से ही हो, वो रफ़ सरफेस से भी हो सकता है, पॉलिश सरफेस से भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कोई शाइनी सरफेस है, जैसे कि मिरर है, मिरर से लाइट आती है और टकराकर लगभग सारी लाइट, पूरी की पूरी लाइट जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस डायग्राम को समझना होगा। अपने पास में ये एक प्लेन मिरर है और ये जो इस तरीके की लाइंस खींची हुई हैं ये बताती हैं कि ये मिरर पॉलिश्ड है। और ये जो पॉलिश होती है ये वैसे तो सिल्वर की पॉलिश बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन एल्यूमिनियम क्योंकि सस्ता होता था, एल्यूमिनियम की पॉलिश यहाँ पर कर दी जाती है। अगर इसके 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन खींच दी जाए तो ये जो 90 डिग्री एंगल पर ये लाइन खींची हुई है इसको बोलते हैं नॉर्मल। और सपोज दैट ये लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है तो जो लाइट आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये टकरा कर इस तरह से वापस जाती है तो ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसको आई नाम दे देते हैं, और जो इसके नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनता है उसको आर कह देते हैं, जो कि आई जो है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसिडेंट रे है, ये आई यहाँ पर टकराने के बाद में वापस चली जाती है, ये आपका जो है नॉर्मल है। तो इसका जो फर्स्ट लॉ होता है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। यहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं दूसरे लॉ की, तो दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बच्चों इसका मतलब क्या होता है सेम प्लेन का, कि जैसे कोई लाइट आती है इसी बोर्ड को टच करते हुए आई तो नॉर्मल भी इसी बोर्ड को टच करते हुए होना चाहिए, और ये जो रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट जा रही है वो भी इसी बोर्ड के साथ साथ जानी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एक ही प्लेन में बना हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता कि मान लीजिए लाइट आ यहाँ से रही है, फिर नॉर्मल आपने ये वाला ले लिया इस बोर्ड से और रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो ऐसे चली गई, तो वो तीनों अलग अलग प्लेन हो जाएंगे। तो प्लेन जो है वो आपका सेम होना चाहिए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने डायग्राम दिखाया है वो आपको दिखाया मिरर के साथ में, एक प्लेन मिरर है और उस मिरर में से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मिरर एक शाइनी सरफेस है। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो रफ़ सरफेसिस से होता है। मान लीजिए ये रफ़ सरफेस है, तो रफ़ सरफेस से ये लाइट आई, ये इंसिडेंट रे में बना देता हूँ, दीज आर दी इंसिडेंट रे, और ये टकराने के बाद में ऐसे गई, ये कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है। तो इस तरह से जो ये रेज जा रही हैं
ये रेज जो है ये इंसिडेंट रे हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेज जा रही हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं। आ तो एक ही डायरेक्शन में रही हैं बट वो जा डिफरेंट डायरेक्शंस में रही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो वो आप जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को आप किसी रूम के अंदर कहीं से भी देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। वजह यह है कि इससे टकराकर जो लाइट जाती है वो हर एक डायरेक्शन में जाती है। ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। अगर ये शाइनी सरफेस होती, अगर मैं एक मिरर ऐसे लेता तो लाइट आती, तो वो जो लाइट टकरा कर जाती है, जो आप बच्चे खेलते भी हैं उसको ऐसे कर करके, तो जो लाइट वो टकरा कर जाती है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है। वो लाइट हर डायरेक्शन में नहीं दिखाई दे सकती। तो इस तरह के रिफ्लेक्शंस को, जहाँ पर शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्शंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस तरह के रिफ्लेक्शंस को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। बात करते हैं इसके बाद में अपने आज के लास्ट टॉपिक की, जो कि है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए आपको एक छोटा सा मैं एक डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज दैट ये आपके पास में एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है। आप क्या करते हैं, इस स्फेरिकल सरफेस को यहाँ से काट देते हैं और यहाँ से काटने के बाद में इसको यहाँ से पॉलिश कर देते हैं। तो ये जो कटने के बाद में निकल कर आएगा वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, ठीक। अगर आप इसको यहाँ से काट दें और यहाँ से इसको आप पॉलिश कर दें तो काटने के बाद में ये कुछ इस तरह का आपके पास में डायग्राम आ जाएगा। तो बेसिकली अपने पास में दो टाइप के मिरर हो गए हैं। इनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर इसका जो स्फेयर का सेंटर है वो ये है, तो यहाँ पर भी इसका सेंटर ये होगा। तो अगर इस सेंटर को और ये जो अपर्चर है जहाँ पर लाइट टकराने वाली है उसके किसी मिड पॉइंट को ले लें, जिसको हम नाम दे देते P। इस P को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हुए ले जाएं तो ये वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो मिरर है दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, नाम याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। EX लगा हुआ है इसमें। EX लगने का मतलब है कि एक्सटर्नल पार्ट जो है वो उभरा हुआ है इसका, ये उभरा हुआ है। EX का मतलब एक्सटर्नल पार्ट उभरा हुआ है, ये याद करने का तरीका है। तो इस डायग्राम को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बात करते हैं अगर इस वाले डायग्राम की, तो इस वाले डायग्राम में जहाँ से ये कटा इसका सेंटर होगा यहाँ पर कहीं और इसका अपर्चर होगा ये, और इसको अगर आप ऐसे मिला दें तो ये इसको हम पोल कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये वाला जो मिरर अभी बनाया है इस मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉनकेव मिरर है, अगर आप इसके डायग्राम इसके नाम को देखें तो लास्ट में लिखा हुआ है CAVE, केव। केव का मतलब होता है गुफा, यानी कि लाइट जब यहाँ से आती है तो वो अंदर की तरफ एंटर करती है। तो इसके लिए इस वजह से इसका नाम जो है कॉनकेव रख दिया। ये याद करने का तरीका है ये। तो लाइट हमेशा जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड से आती है, लाइट ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, और इसके बाद में वो रिफ्लेक्शन के बाद में अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। ये जो कहाँ से जाती है, क्यों जाती है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा स्फेरिकल मिरर के बारे में, और जिसमें हमने पढ़ाया अभी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो आई होप आप लोगों को जो भी आज पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं मैं वो अगली वीडियो में कवर करूँगा। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये यूज़फुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और आगे की जो वीडियो आने वाली हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।